बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नेम शफीक ऑनलाइन ट्रेनिंग स्कूल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेयर्स के मतलब और साथ में बात करेंगे हम स्क्रैच डिस्क के मतलब। तो आइए शुरू करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्क्रैच डिस्क बेसिकली होती क्या है। दोस्तों, बेसिकली स्क्रैच डिस्क जो प्रॉब्लम आती है ये आती है ज़्यादातर फोटोशॉप में। जब आप वर्किंग कर रहे होते हैं तो आपके सिस्टम में एक एरर आता है जी कि आपकी स्क्रैच डिस्क जो है वो फुल हो चुकी है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है जी कि फ़ोटोशॉप में आ जाना है। फ़ोटोशॉप में आते हैं तो इसमें एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि फ़ोटोशॉप बेसिकली स्क्रैच डिस्क किस चीज़ का नाम है जो फ़ोटोशॉप में एरर आता है। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि फ़ोटोशॉप यूज़ करता है वर्चुअल मेमोरी। तो वर्चुअल मेमोरी बेसिकली आपकी रैम में होती है। कोई भी वर्किंग अगर होगी तो सिस्टम जो है आपकी रैम जो भी डाटा कलेक्ट करेगा आपकी हार्ड ड्राइव से वो आ जाएगी आपकी रैम में। और जो आप वर्किंग परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं तो जब भी आपको उस डाटा की ज़रूरत पड़ती है जो पहले पड़ी है या पहले आपने यूज़ किया तो आपकी सिस्टम आपकी रैम से वो डाटा उठाएगा और आपको परफॉर्मेंस देगा। अभी आ जाते हैं, अगर आपकी रैम फिल है, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो अपनी वर्चुअल मेमोरी खुद बनाते हैं और कुछ जो है वो आपकी रैम से जो है उसमें से यूज़ करते हैं। तो फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपकी रैम को यूज़ नहीं करता, जब बल्कि आपकी जो हार्ड ड्राइव है उसमें अपनी मेमोरी खुद बनाता है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले अपनी विंडो में आ जाना है और सी ड्राइव में आना है। जैसे ही आप सी ड्राइव में आएंगे राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टी पे आ जाएं। जैसे ही प्रॉपर्टी पे आएँ तो डिस्क क्लीनअप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक विंडो खुल जाएगी जो कि आपकी टेम्प फाइल की होगी। टेम्परेरी फाइल्स और थंबनेल्स, इस पर आप क्लिक करें और आप इसको डिलीट कर दें, क्योंकि यहाँ पर वो फाइल्स होती हैं जिनको आप डिलीट कर भी दिए तो सिस्टम की विंडोज़ पे कोई इशू नहीं आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ तो मेरी ये फाइल्स जो है वो डिलीट हो जाएंगी। तो ये फाइल्स जो है वो डिलीट होगी। तो जैसे ये फाइल्स डिलीट होंगी आपकी मेमोरी जो है वो रिज़ॉल्व हो जाएगी। अगर फिर भी रिज़ॉल्व ना हो तो उसका हल ये होता है कि इसको क्लिक करता हूँ और फोटोशॉप ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने फोटोशॉप ओपन किया तो अगर आपकी ये स्क्रैच डिस्क का एरर का जो मसला हल ना हो तो आपने आ जाना है फ़ोटोशॉप में। जैसे ही आप फ़ोटोशॉप में आएँ तो आपने आ जाना है जी एडिट में। एडिट में आने के बाद आपने प्रेफरेंसेस और साथ में आ जाना है यहाँ जी परफॉर्मेंस पे। जैसे ही आप परफॉर्मेंस पे आएँ तो यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से रैम आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आई थिंक 16 GB जो रैम है वो मेरे पास अवेलेबल है। मैं अपनी मर्ज़ी से इसको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। अगर आपके पास रैम ज़्यादा है तो आप इसको यूज़ कम हो रही है तो आप इसको बढ़ा सकते हो। और जैसे ही आप इसको बढ़ाएंगे तो आपकी मेमोरी जो है वो रैम की जो है वो बढ़ जाएगी और आपका सिस्टम जो है वो स्क्रैच डिस्क के एरर को जो है वो ख़त्म कर देगा। यानी कि आपके जो फोटोशॉप में एरर आ रहा है स्क्रैच डिस्क का वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जैसे ही वो ख़त्म हो जाए तो आप इसको यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये अगर आप नई रैम इसमें लगाना चाहें अपने पीसी में तो वो भी आप लगा सकते हैं। और अगर वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसका दूसरा तरीकाकार ये होता है कि आपने क्या करना है, यहाँ पर रैम को आप कम या ज़्यादा करें और रैम को कम ज़्यादा करने के बाद अब इसको सेव कर दें तो आपकी जो रैम है वो सेव हो जाएगी। तो आप उस रैम से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीकाकार जो है वो ये है जी कि आपने आ जाना है यहाँ पर परफॉर्मेंस पे भी आप आ सकते हैं, यहाँ पर स्क्रैच डिस्क पे भी आ सकते हैं। तो मैं परफॉर्मेंस पे आ जाता हूँ। जैसे आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं वॉइस सेटिंग्स पहले वाली मौजूद है। स्क्रैच डिस्क पे आ जाए तो यहाँ पर अगर आपकी सी ड्राइव फिल है तो आपने यहाँ पर ये चेक लगा होगा। जो मैंने पहले प्रोसेस बताया आप उसी प्रोसेस के साथ इस ड्राइव को फुल इसकी स्पेस जो है वो फ्री कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें फ्री स्पेस इस पर अवेलेबल है। तो आपका जो फोटोशॉप है वो आपकी सी ड्राइव को यूज़ करता है और आप अपने लिए नई वर्चुअल मेमोरी बनाता है जो आप यूज़ करते हैं। और अगर आपकी वर्चुअल मेमोरी वहाँ से भी हल नहीं हो रही तो आपने क्या करना है, यहाँ पर डी ड्राइव पे क्लिक करना है। डी ड्राइव पे क्लिक करने के बाद यानी कि फ़ोटोशॉप को एक्सेस देनी है कि जो आप मेमोरी सी ड्राइव में वर्चुअल मेमोरी बना रहे हैं वो अगर यहाँ से स्पेस नहीं मिलती तो आप डी ड्राइव को भी यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आप अपनी मेमोरी जो है वो यूज़ कर सकते हैं और इसको आप ये एरर को रिज़ॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैं इसको चेक लगा के ओके करूँगा तो आपका एरर जो है ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपने अपने फ़ोटोशॉप को जो है वो ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के बाद दोबारा से ऑन करना है तो आपके पास ये एरर नहीं आएगा। कुछ भी आप चीज़ कर ले आपके पास ये एरर
तब तक नहीं आएगा जब तक आपकी ये डी ड्राइव की एक्सेस इसके पास मौजूद है और डी ड्राइव में स्पेस अवेलेबल है, तब तक आपको ये एरर नहीं आएगा। पहले पार्ट में बस इतना ही। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये 3 टूल हैं, ये कुछ टूल है, यहाँ पर ये कुछ टूल है, इनका हम यूज़ करेंगे। इसमें सबसे पहले हम आ जाते हैं जी इसमें लेयर में क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसमें आ जाएंगे सॉलिड कलर, ग्रेडियंट और पैटर्न में सॉलिड कलर पे क्लिक करते हैं तो आप देखें यहाँ पर ये सॉलिड कलर आ रहा है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखें ये कलर फिल हो चुका है। कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं। इसको ओके कर दें। ओके करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से कलर अपनी मर्ज़ी से रिमूव करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम कलर फिल पे क्लिक करेंगे। पहले इसको सिलेक्ट करना है, आपने इसको सिलेक्ट नहीं करना, पहले कलर फिल पे सिलेक्ट करेंगे। और अभी हम आ जाते हैं जी यहाँ पर ब्रश पे। ब्रश पे आने के बाद हम जैसे इस पे ब्लैक कलर फेरेंगे तो ये यहाँ पर इसके कलर जो है वो रिमूव करता जाएगा। और जितना आप अपनी इसी जगह पे ब्रश को यूज़ करते जाएंगे बगैर छोड़े हुए तो वो उतना ही कलर आपका रिमूव करता जाएगा और इसको आप वाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। शर्त यह है कि आपने बार बार इस पर क्लिक करके छोड़ना है। तो मैं यहाँ पर मैंने छोड़ दिया। अभी हम दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे तो अब जैसे ही ब्लैक कलर मज़ीद इस पर करते जाएंगे तो ये कलर जो है वो रिमूव होता जाएगा। तो अब देख सकते हैं, तो जैसे ही हम इस पर रिमूव करें तो यहाँ पर ये लाइट और फिर थोड़ा सा ज़्यादा रिमूव कर रहा है, फिर उससे ज़्यादा रिमूव करता है, फिर फुल लाइट कर रहा है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर डार्क है, उसके बाद यहाँ पर लाइट है, उसके बाद मज़ीद लाइट है, उसके बाद वाइट हो चुका है। एक तो तरीकाकार ये है। आपने ये चीज़ देखी होगी, ये दोनों आपस में लिंक है। आप इसको अनलिंक भी कर सकते हैं। अनलिंक करेंगे तो आप इस पर जो काम करेंगे वो ये होगा। मैं इसको लिंक ही दोबारा करता हूँ। तो मैंने इसको लिंक कर दिया तो इसी पे आ गए। अभी हम आ जाते हैं सिलेक्शन टूल में। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करूँगा रेक्टेंगल और उसके बाद मैं इस पर एक बड़ी सी सिलेक्शन करने के बाद इसमें इंटरसेक्ट करता हूँ। हम इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर करने के बाद मैं इसके दोबारा से कलर इसके रिमूव करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर इसने सिर्फ उतने एरिया के कलर रिमूव किए हैं जो एरिया हमने सिलेक्ट किया हुआ है। सिर्फ उसी के कलर चेंज हो रहे हैं, यानी कि उसी के कलर जो है वाइट हो रहे हैं। अगर आप इसको ब्लैंक फाइल पे करें तो वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। मैंने इसको फिल किया, अभी इसको मैं ऑफ करता हूँ और हम इसकी नई लेयर ले लेते हैं जी। सॉलिड कलर। तो जैसे सॉलिड कलर पे लिया तो उसने बाकी तमाम एरिया जो वाइट कर दिया है और इसको जो है ब्लैक कर दिया। आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो जैसे मैं इसको मूव करता जाऊंगा हमारे पास कलर पिकर के साथ कलर चेंज होते जाएंगे। ओके करेंगे, यहाँ पर कलर चेंज होगी। मैं इस पर डबल क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, दोबारा से कलर पिकर आ चुका है तो ये इसके कलर जो है वो चेंज हो गए हैं। तो इस तरीक़ेकार से आप सॉलिड कलर में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हम न्यू लेयर। यहाँ पर ग्रेडियंट यूज़ कर लेते हैं। तो ग्रेडियंट जैसे मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप इस पर ये कलर ले लेते हैं और हम यहाँ पर इसका एंगल जो है वो चेंज करेंगे। जैसे मैं एंगल चेंज करूँगा तो ये बता रहा है जी कि इस साइड से यानी कि 6 डिग्री के एंगल से ये इसको यूज़ करेगा। और ये कलर है, ये स्टाइल है लीनियर। और अगर आप इसको रेडियल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं रेडियल पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने रेडियल पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये कलर चेक करें आप, यहाँ पर ये आ चुका है। उसके बाद स्केल इसका एज इट इज़ ही रहेगा। आप इसको बढ़ाना चाहें तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। तो जैसे आप बढ़ाएंगे तो सेंटर वाला कलर जो है वो बढ़ता जाएगा। उसके बाद आप अगर इसको पिंक वाले को आउटसाइड और ब्लू वाले को इनसाइड करना चाहते हैं तो रिवर्स पे क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, लेकिन इन्वर्स वाला ये ज़्यादा बेटर है। उसके बाद अलाइन विद लेयर कर सकते हैं। ये अलाइन विद लेयर होगा। रीसेट अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी हम एंगल पे आएंगे तो यहाँ पर ये इसको चेंज करता जाएगा। जो आप एंगल देंगे तो ये इस जगह से स्टार्ट करने के बाद एंड करता जाएगा तो ये इसको एंगल हो जाएगा। अभी रिवर्स भी कर सकते हैं, वही प्रोसीजर है। उसके अलावा
रिफ्लेक्टेड में है जी कि सेंटर पे कलर ज़्यादा है और आउटसाइड पे ये कम होता जा रहा है, और इसका एंगल सेम एज इट इज़ आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डायमंड पे। डायमंड पे आने के बाद इसका भी सेम प्रोसेस है, लेकिन ये जो आपका डायमंड है ये मूव होता जाएगा, अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकते हैं। इसके स्केल्स आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसको आप एंगल्स भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि आपके जो कॉर्नर्स हैं उनके एंगल्स जो हैं वो चेंज होंगे। तो मैं इसको स्केल कम करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इसका कॉर्नर है, मैं इसका एंगल जैसे ही चेंज करता हूँ तो इसका एंगल भी चेंज होता जाएगा। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं सॉलिड कलर को। और सॉलिड कलर के बाद आप ग्रेडियंट को अभी आ जाता है जी पैटर्न में। पैटर्न में आने के बाद आपके पास ये डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स हैं। आप इसको स्नैप ओरिजिन्स, उसके बाद अपनी मर्ज़ी से इसमें पैटर्न्स भी ले सकते हैं, जो भी आप पैटर्न्स लेंगे। उसके अलावा आप अगर पैटर्न अपना बनाना चाहें तो वो भी आप इसमें बना सकते हैं। तो ये मेरे पास मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। हम पैटर्न जो है वो ये चेंज कर लेते हैं जी, ये आप बैकग्राउंड पे ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं। इन फाइल्स को, इन तीनों टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों को आज की मेरी ये दोनों क्लासेस पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई बात हो, कोई सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।